दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ बाप का निस्वार्थ प्रेम नहीं। आज की कहानी है अमन की, जो बड़े शहर के सपने देखकर अपने छोटे से गांव से निकलने वाला है। बेटा, आमन शहर जा रहे हो ठीक है, पर वहां अपना ख्याल रखना। और ये लो, ये थोड़े पैसे हैं जो मैंने खेती से बचाए थे। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, शहर में मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। वहां ये सब पुराने ढंग की बातें नहीं चलती। बेटा, पैसे कमाना पर अपनी मिट्टी, और हमें भूल मत जाना। माँ, आप लोग कितने इमोशनल हो जाते हो। मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। ट्रेन की रफ्तार तो बहुत तेज थी, मगर अमन का मन उन यादों में कहीं पीछे छूटा जा रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे गांव की मिट्टी में खेले हुए वो दिन शहर की इस भीड़ में कहीं खो गए हैं। माँ के हट का वो मक्खन और पिताजी का वो भरोसा, क्या ये सब इस शहर की चमक दमक से ज्यादा कीमती नहीं था? अमन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज उसे एहसास हो रहा था कि वो बड़ा बनने की चाह में कितना अकेला हो गया है। खिड़की के बाहर दिखने वाली ये ऊंची इमारतें उसे अपने उस छोटे से घर के सामने आज बहुत छोटी लग रही थी। उसने शहर की तरफ कदम तो बढ़ा दिए थे, मगर उसका दिल बार बार पीछे मुड़कर अपने माँ बाप की उन नम आंखों को देख रहा था। क्या ये शहर उसे वो सुकून दे पाएगा जो उसे अपनी माँ की गोद में मिलता था, या फिर ये सिर्फ एक नई मुश्किल की शुरुआत थी? अमन को पता नहीं था कि ये ट्रेन उसे उसकी मंजिल की तरफ ले जा रही है या उसके अपनों से और भी दूर। अमन जब गांव से निकला था तो उसकी सेहत उसके माँ बाप के हट के घी और प्यार का नतीजा थी, लेकिन शहर की रफ्तार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अमन शहर पहुंचता है। पहले दिन वो अपने टिफिन से घर की रोटी खाता है, पर उसके नए दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। अमन अब बाहर का बर्गर और पिज्जा खाने लगा है। काम के प्रेशर में उसकी नींद उड़ गई है। अब धन गए हैं, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे हैं, और वो अब पहले जैसा क्यूट नहीं लग रहा। उसने फैंसी मगर अजीब कपड़े पहन लिए हैं। पैसा कमाने की होड़ में अमन ने अपनी सेहत गंवाई और नए स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के चक्कर में
उसने अपनी सरगी भी खो दी। अब वो गांव का मासूम अमन नहीं, बल्कि शहर का एक भीड़ का हिस्सा बन चुका था। अरे अमन, क्या पुरानी बातें लेकर बैठा है? अब तू बड़े शहर में है, ये गांव वाली बातें छोड़ और लाइफ एंजॉय कर। अमन, पर यार मेरे घर वाले कहते हैं कि घर वाले वो वहां खेती कर रहे हैं, उन्हें क्या पता शहर का लाइफस्टाइल। अगर हमारे साथ रहना है तो हमारी तरह बनना पड़ेगा। अमन उनकी बातों में आ गया। उसे लगा कि यही लोग उसके असली हितैषी हैं। वो उन दोस्तों पर पैसे पानी की तरह बहाने लगा जो सिर्फ उसकी जेब देखकर उसके साथ थे। वक्त गुजारता गया। अमन ने शहर की चमक धमक में अपने गांव की सड़गी को पीछे छोड़ दिया। अब उसके पास नए दोस्त थे, बड़ी गाड़ी थी, लेकिन माँ बाप के लिए वक्त नहीं। यार, ये गांव वाले ना रोज फोन करके वही पुरानी बातें करते हैं। बोर हो जाता हूं मैं। सही कह रहे हो अमन, लाइफ एंजॉय करो यार। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अमन ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट में अपना सारा पैसा लगा दिया और वो डूब गया। इतना ही नहीं, ऑफिस में एक गलती की वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। हेलो राहुल भाई, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। सॉरी अमन, मैं खुद थोड़ा टाइट हूं, बाद में बात करते हैं। जिन दोस्तों के साथ वो पार्टी करता था, उन्होंने मुंह फेर लिया। किराया ना देने की वजह से उसे घर से निकल दिया गया। रात के अंधेरे में सड़क पर बैठे अमन को अब वही पुरानी बातें याद आ रही थीं। मैं कितना बेवकूफ था। मैंने उन्हें कितना दुख पहुंचाया जो मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। हेलो माँ, माँ। अमन बेटा, तेरी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? तू ठीक तो है ना? आज सपने में तेरा रोना सुना मैंने, इसलिए फोन किया। मैं बर्बाद हो गया। बेटा हिम्मत मत हार, तू घर आ जा। तेरा ये घर आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। क्या अमन का ये पश्चाताप उसे उसकी पुरानी जिंदगी वापस दिला पाएगा? क्या वो शहर की इस भीड़ से निकलकर दोबारा उस सुकून भरी मिट्टी को छू सकेगा? सवाल तो बहुत है। क्या वो माँ जो हर आहट पर अपने बेटे का इंतजार करती है, अपने इस भटके हुए लाल को गले लगा पाएगी? और वो पिता जिन्होंने अपने बेटे के सपनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, क्या वो अमन की इस नाकामयाबी को माफ कर पाएंगे? वक्त बीत रहा है और अमन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्या ये हार अमन को तोड़ देगी या ये उसकी एक नई
और बेहतर शुरुआत होगी? इन सभी सवालों के जवाब और एक दिल को छू लेने वाला मोड़ देखिए इस कहानी के अगले हिस्से में। कहीं मत जाइए, क्योंकि असली इम्तिहान तो अभी बाकी है। देखिए पार्ट 2।